लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कराची वालों को दिया है 440 वॉट का झटका। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली फी यूनिट 3 रुपए 75 पैसे महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शहर कायद के बासी तिलमिला उठे हैं। इस फैसले से शहरी दिसंबर के बिजली के बिलों में 7 अरब रुपए इजाफी अदा करेंगे। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सारफीन पर नहीं होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, नेपरा ने कराची वालों को एक और झटका दिया है और 440 वॉट का ये झटका कहा जाए तो गलत ना होगा। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली फी यूनिट 3 रुपए 75 पैसे महंगी कर दी गई है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कराची के बासी जो हैं वो तिलमिला उठे हैं। इस फैसले से शहरी दिसंबर के बिजली के बिलों में 7 अरब रुपए इजाफी अदा करेंगे। नहीं 2 नहीं 3 भी नहीं, पूरे 3.25 रुपए का बड़ा झटका कि इलेक्ट्रिक बिजली दे न दे अब बड़े बड़े बिल जरूर भेजेगा। बहरानों में फंसे कराची वालों पर नेपरा ने बिजली गिरा दी। 3 रुपए 75 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा के नोटिफिकेशन में कहा गया है बिजली सितंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई, जिसके चार्जेस दिसंबर के बिलों में वसूल किए जाएंगे। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए दायर दरख्वास्त पर नवंबर में की थी। महंगाई है, बिजली भी महंगी है, मगर क्या करें, बिल तो भरना है वरना बिजली कट जाती है। बिजली की कीमत के हवाले से लोगों का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। क्या करें भाई, भरने तो है ना, वो तो बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो वो काट के चले जाते हैं। बहुत महंगाई है, गरीब की पहुंच से समझ से बाहर है, नहीं अफोर्ड कर सकते हम लोग। भाई हम तो कहते हैं ये खुदा करे ये अभी चला जाए इमरान खान, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे को तो पुराना पाकिस्तान चाहिए। बिल भर रहे हैं लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आता है भाई। ये इसका 60-70 हज़ार किराया बिल इतना आ जाता है कि बंदा परेशान हो जाता है, क्या करें। बिजली तो बहुत महंगी कर दी कि सब चीज़ महंगाई है। सही है, एक गरीब आदमी दिहाड़ी पे काम करने वाला क्या क्या चीज़ अफोर्ड कर सकता है। बच्चों की स्कूलों की फ़ीस होती है, ट्रांसपोर्ट का मसला भी होता है। हाँ, एक बंदा कमाने वाला 10 अफराद खाने वाला कैसे वो चला सकता। और अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना। सदर नून लीग और कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने भी इस पर अपना बयान जारी किया है। वो ये कहते हैं कि बिजली की कीमत में इजाफा IMF की गुलामी का सबूत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत के जालिमाना इक़दामात बिजली बनकर गरीबों पर गिर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, मौशी तबाही मजीद बढ़ेगी। अपोजिशन लीडर ने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कमी का रिलीफ अवाम को मुंतकिल नहीं किया गया, हुकूमती सोच और इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम को अवाम की मुंतखब करदा काबिल दयानतदार क़यादत की ज़रूरत है। हुकूमत GDP के 2% के मसावी कर्ज लेना चाहती थी। 40 माह में डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में 30.5% कमी हुई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को पीर तक असल बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत कर दी है। अदालत आलिया के रूबरू तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर पीर को बयान हल्फी नहीं आता तो फिर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद करेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, राना शमीम असल बयान हल्फी देने में हिचकिचाहट का शिकार क्यों है। वकील लतीफ आफरीदी ने इस्तदा की, अदालत मोहलत दे ताकि वो बरतानिया जाकर बयान हल्फी ला सकें। अदालत ने कहा नहीं वो बाहर नहीं जा सकते, ओरिजिनल बयान हल्फी पीर तक अदालत में जमा करवाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, अगर राना शमीम ने यह बयान हल्फी किसी और मकसद के लिए बनाया है और इरशाद के लिए नहीं दिया तो इसके नताइज होंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को पीर तक असल बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत कर दी है। अदालत आलिया के रूबरू तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। अदालत ने इस हवाले से रिमार्क्स दिए कि अगर पीर को बयान हल्फी नहीं आता तो फिर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद करेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, राना शमीम असल बयान हल्फी देने में हिचकिचाहट का शिकार क्यों है। मजीद तफसीलात के लिए हमने राब्ता किया है बोली उसके नुमाइंदे फैयाज महमूद से। फैयाज, आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनाना ने राना शमीम को आखिरी मोहलत दे दी है और पीर तक का वक्त दिया है, जिसमें उन्होंने उनको
उनको हदायत की है कि वो पीर तक अपना ओरिजिनल बयान हल्फी हर सूरत में जमा करवाएं, वरना अदालत ने कहा है कि तौहीन अदालत के इल्जाम के तहत फर्द जुर्म आयद करके इस केस का ट्रायल आगे बढ़ाना है। जस्टिस सदर मिन्नल्ला ने लतीफ आफरीदी जो राना शमीम के वकील हैं उनके साथ मुकालमे के दौरान रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि लतीफ आफरीदी ने कहा कि अगर मोहलत जो है वो ज्यादा दे दी जाए क्योंकि पीर तक मुमकिन नहीं है कि बयान हल्फी जमा करवाया जा सके। अदालत ने कहा कि इससे ज्यादा वक्त हम नहीं देंगे, अगर आप पीर तक बयान हल्फी नहीं लेके आते असल वाला तो फिर हम फर्द जुर्म आयद कर देंगे तौहीन अदालत के इल्जाम के तहत। उसके बाद राना शमीम के वकील ने इस्तदा की कि अगर राना शमीम को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी जाए ताकि वो बाहर से बयान हल्फी ला सके, तो जिससे चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने कहा कि नहीं आ सकते, तो अदालत ने उनके बाहर जाने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। इसके बाद आज जो मीर शकील रहमान है जंग ग्रुप के मालिक, वो अदालत में पेश नहीं हुए। उन्होंने हाजिर से इस्तीफा की दरख्वास्त दायर की थी तो उस को मंजूर कर दिया गया है, लेकिन अब इस केस की समाअत पीर तक अदालत कर दी है और हुक्म जारी किया है कि पीर तक हर सूरत बयान हल्फी जमा करवाया जाए। पीर तक हर सूरत बयान हल्फी जमा कराने का कहा गया है। फयाज, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मशकूक मुकाबले में तालिब इल्म की हलाकत की तहकीकात जारी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अरसलान को कमर पर गोली लगी, मकामी थाने के SHO को मुअत्तल कर दिया गया। मुलजिम अहलकार तौहीद और उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया गया। अहलकार ने डकैती के शुबे में नौजवानों पर फायरिंग की। वाक़े के खिलाफ मकतूल के वर्सा ने एहतजाज किया। औरंगी टाउन वाक़े का ही जिक्र करेंगे जहाँ जाँ बहक हुए अरसलान महसूद के वर्सा सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि बच्चों को तालीम दिलाने की सज़ा ये दी जा रही है कि उन्हें गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। हम फायरिंग के मुल्जिमान को किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। हमारी ख्वाहिश ये था कि हमारे बच्चे पढ़े, क्योंकि हम लोग, मगर इन रियासतों ने हमें नहीं छोड़ा। जो मेरे साथ हुआ और मेरे फूल जैसे भतीजा, वो तो एक बहाना था आप लोगों ने कि ये दहशतगर्द थे, ये टारगेट क्लिनिंग थे, ये दिमाग करने वाले थे। जब आप लोगों ने सिखाया कि पढ़ाई की तरफ जाओ, और अभी जो हमारे वही मुस्तकबिल उसकी बना रहे हैं। मेरे दिल जो है ना, मेरे दिल में क्या गुजरते, मगर कभी हम सींध के पुलिस से मुतमईन नहीं हो सकते। तो कराची में तालिब इल्म अरसलान महसूद की हलाकत का मुकदमा औरंगी टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कातिल, इक़दाम कातिल और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं वो मालूम कर लेते हैं बोलिए उसके नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ औरंगी टाउन के इलाके 5 नंबर के करीब जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। 14 साल अरसलान को सादा पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके जाँबाग कर दिया था, जिसकी मैयत इस वक्त जो है वो इदी सरखाने के अंदर मौजूद है। इसके हुए बताया कि जो अरसलान है ये ट्यूशन गया था, जबकि ट्यूशन से वापस आ रहा था और सादा पुलिस एहलकारों की जानिब से जो है वो फायरिंग करके इसको जाँबाग कर दिया गया, जिसके बाद फौरी तौर पर इसको अब्बासी से अस्पताल मुंतकिल किया गया। पोस्टमार्टम के अंदर जो है ये बात सामने आई कि जो पेट पर गोली लगी थी वो आर पार होने की वजह से जो है वो जानलेवा साबित हुई। 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, जबकि ताबिक ऐसा बात की जाए आजम गुपांग की, तो उनको शामिल तफ्तीश जो है वो किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।